जब भगवान ने गरीब बच्चे की परीक्षा ली। एक छोटा सा गांव था जहां दो दुनिया बसती थी। एक तरफ बड़े बड़े मकान, ऊंची दीवारें, दूसरी तरफ मिट्टी की झोपड़ियां, टूटी छतें। उसी झोपड़ी में रहता था मोहन। उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन समझ बड़े बड़ों से ज्यादा। उसके पिता नहीं थे। मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। गरीब ही थी, लेकिन घर में एक चीज बहुत अमीर थी, संस्कार। मां रोज कहती, बेटा, हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते, नीयत बनाती है। मोहन हर सुबह मंदिर जाता। भगवान से पैसे नहीं, बस मां की मुस्कान मांगता। उसी गांव में एक सेठ था, सेठ धनराज। उसके पास सोना चांदी, खेत, दुकानें, सब कुछ था, लेकिन दिल पत्थर का। वो गरीबों को देखकर दरवाजा बंद कर देता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता और कहता, भगवान ने मुझे अमीर बनाया है, ये सब उनकी मर्जी है। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन गांव में खबर फैली, एक बूढ़ा साधु आया है। फटे कपड़े, कांपता शरीर, आंखों में अजीब सी चमक। वो हर घर गया, अमीरों के दरवाजे खटखटाए। कुछ खाने को मिलेगा? दरवाजा बंद। कल आना, अभी समय नहीं। सब ने टाल दिया। आखिर वो सेठ धनराज के घर पहुंचा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नौकर से कहा, भगा दो इसे, ऐसे लोग मुफ्तखोर होते हैं। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। शाम हो चुकी थी। मोहन की मां ने बड़ी मुश्किल से 2 सूखी रोटियां बनाई थीं, एक मोहन के लिए, एक खुद के लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। मोहन ने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा साधु। मां ने एक पल के लिए रोटी देखी, फिर साधु को देखा। मोहन ने बिना सोचे अपनी पूरी रोटी साधु को दे दी। मां बोली, बेटा, तू क्या खाएगा? मोहन मुस्कुराया, मां, आज भगवान मेरे पेट की परीक्षा ले रहे हैं, मैं फेल नहीं होऊंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उस रात गांव में भयानक तूफान आया। तेज बारिश, बिजली, हवाएं। सेठ का बड़ा गोदाम गिर गया। उसकी फसल भीग गई। धनराज परेशान हो गया। और मोहन? उसकी झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। साधु अंदर बैठे थे। अब वो साधारण साधु नहीं लग रहे थे। अचानक साधु खड़े हुए। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। मोहन और उसकी मां ने देखा, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। भगवान ने कहा, मैं धन की परीक्षा नहीं लेता, मैं दिल की परीक्षा लेता हूं। सेठ के घर में सोना था, लेकिन दया नहीं। तुम्हारे घर में रोटी कम थी, लेकिन प्रेम पूरा था। अगली सुबह सुबह जब गांव जागा, मोहन की झोपड़ी की जगह पक्की दीवारें थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोहन का दिल नहीं बदला। उसने पहला काम क्या किया? गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन बनवाया। और सेठ धनराज, वो रोता हुआ मोहन के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मोहन ने कहा, सेठ जी, भगवान ने आपको भी मौका दिया है, अब आप भी किसी को भूखा मत सोने देना। अंतिम संदेश दोस्तों, भगवान मंदिरों में कम, इंसान के व्यवहार में ज्यादा मिलते हैं। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास दया नहीं। अगर दिल बड़ा है तो घर छोटा नहीं होता।